जो पैसा लूट कर आ रहा है उन लोगों का व्यक्तिगत काम में खर्च होगा, उससे बिहार को क्या मिला? तो नीतीश कुमार जी ने ठगने का काम किया है और इस बार यहां की जनता उनको आईना दिखाएगी और प्रशांत किशोर जी बहुमत की सरकार यहां बनाएंगे। अगर केवल बीजेपी का दबाव रहता तो मैंने कहा ना कि मैंने उस नीतीश कुमार को अपना नेता माना था जो किसी के दबाव में राजनीति नहीं करते थे। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्र प्रेम के नाम पर और धर्म के नाम पर अगर किसी एक धर्म को कोई नीचा दिखाने लगे तो उस पर नीतीश जी ने कभी समझौता नहीं किया था, लेकिन अब समझौता करने लगे हैं। अब वो समझौता करने लगे हैं कि सारी बातें हो रही, मेरी कुर्सी बची रहे। तो मैंने इस नीतीश जी को नहीं माना था और ये सारी बातें देखने पर लगता है कि वे अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो पहले हुआ। अब मंत्री बन जाए उससे बिहार का क्या भला होने वाला है जी? वो तो सोचते हैं अपने बारे में, उनकी पार्टी के बारे में। पार्टी का कोष बढ़ गया, जो पैसा लूटाएगा विधानसभा के चुनाव में खर्च होगा, जो पैसा लूट कर आ रहा है उन लोगों का व्यक्तिगत काम में खर्च होगा, उससे बिहार को क्या मिला? तो नीतीश कुमार जी ने ठगने का काम किया है और इस बार यहां की जनता उनको आईना दिखाएगी और नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आ चुका हूं सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में। ये गोपालपुर का जो है ग्राम कचहरी जो है गोपालपुर है। यहाँ पे जो है मैं यहाँ के माननीय सरपंच लवलीन चौधरी जी से बात करूंगा। विधानसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा की। तो अब बिहार विधानसभा में जो है बिहार की मुखिया के रूप में अर्थात बिहार के सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, बहुत दिनों से मैं तो अभी अंडर एज था तब से राजनीति में हूं। कहने का मतलब कि उस समय 18 वर्ष पे पूरा नहीं किया था, तो पहले उतना कागज पत्तर की देखा देखी नहीं होती थी। उस समय से मैं किसी न किसी दल का पोलिंग एजेंट बनकर के बूथ पर बैठता था और किसी न किसी दल के लिए काम करता था। तो आज के तारीख में सबको मैं देखते आ गया। तो बिहार की जो स्थिति है, अब मुझे लगता है आपको भी लगना चाहिए और समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं कि बिहार का मुखिया उसी को बनाना चाहिए जो बिहार की बात करता हो। बिहार का मुखिया उसे अब मौका नहीं देना चाहिए जो अपने परिवार की बात करता हो, जो अपने बारे में सोचता हो, जो अपने पार्टी हित की केवल बात सोचता हो, अपने विधायकों के हित की बात सोचता हो। उसको बिहार की कमान नहीं देना चाहिए। और इस बार लगता भी है कि बिहार में एक नया चेहरा प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, जो शिक्षाविद भी हैं और उनका जो अनुभव है, उनकी जो बातें लोग दिन रात देख रहे हैं। तो मैं हृदय से चाहता हूं कि इस बार बिहार का कमान प्रशांत किशोर जी को मिले। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया है कि बिहार से वैसे लोगों को हटाने की जरूरत है जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं ना, जिनके लिए अपनी पार्टी ही सर्वोपरि है, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद को दूसरे के पास गिरवी रख देते हैं। यह आरोप मैं लगा रहा हूं सत्ताधारी दल को। लोकसभा का जो चुनाव बीता, देश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आप भी जानते हैं कि बिहार के भरोसे चल रही है। और बिहार के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को शुरुआती दौर में जब उनका प्रथम कार्यकाल था ना, तो हम शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे, शुरू से ही। तो लालू यादव जी से अलग हट करके जब पार्टी का गठन हुआ तो उस समय से फाउंडर मेंबर हम लोग थे, आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी के नेतृत्व में। और उनका वो कार्यकाल जो रहा नीतीश जी का, बिहार के बारे में बहुत अच्छा रहा। उनके नेतृत्व में बिहार प्रगति भी किया, लेकिन जितना करना चाहिए था, जिस औसत से जितना पीछे था, बहुत रोड रास्ते के मामले में कुछ वो खींच करके लाए। लेकिन इसके पहले से 2 कार्यकाल से जो उनका कार्यकाल चल रहा है, ये कहीं पचने लायक नहीं है। वो बार बार राग आलापते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, और जब चुनाव बीत जाता है तो विशेष राज्य का दर्जा उनका भूल जाता है।
अभी जैसे मान लीजिए कि मौका था, इस बार जब देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनी, लगा कि नीतीश जी के सहारे सरकार चलेगी, चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार चलेगी, तो लगा हमारे जैसे लोगों को कि नीतीश जी इस पर दबाव बनाएंगे कि मोदी जी मैं आपको समर्थन तो दूंगा, लेकिन आपको भी बुलेट ट्रेन केवल गुजरात में ही नहीं बिहार में भी चलवाना पड़ेगा। फैक्ट्रियां जो गुजरात में ही केवल लगती है वहां नहीं, बिहार में भी लगवानी पड़ेगी। लेकिन नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया। वो फंस के रह गए कि हमारे कितने विधायक मंत्री बन जाए, हमारे कितने सांसद मंत्री बन जाए, किसको किसको मलाईदार पद मिल जाए। अब मंत्री बन जाए, उससे बिहार का क्या भला होने वाला है जी? वो तो सोचते हैं अपने बारे में, उनकी पार्टी के बारे में। पैसा पार्टी का कोष बढ़ गया, जो पैसा लूटा विधानसभा के चुनाव में खर्च होगा, जो पैसा लूट कर आ रहा है उन लोगों के व्यक्तिगत काम में खर्च होगा, उससे बिहार को क्या मिला? तो नीतीश कुमार जी ने ठगने का काम किया है और इस बार यहां की जनता उनको आईना दिखाएगी और प्रशांत किशोर जी बहुमत की सरकार यहां बनाएंगे। विपक्ष का और प्रशांत किशोर जी का जो है हमेशा ये दावा रहता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ अवस्था में है। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अस्वस्थ अवस्था में है? देखिए, पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब कुछ ऐसे नीतीश कुमार जी बहुत मेरे आदरणीय रहे हैं और वो नीतीश कुमार अब नहीं है। मैंने उस नीतीश कुमार को अपना नेता माना था जिसने गए साल रेल दुर्घटना हुआ और उस समय रेल मंत्री थे और तुरंत उन्होंने रिजाइन कर दिया था जाकर के। मैंने उस नीतीश कुमार को अपना नेता माना था कि थोड़ा सा कानून व्यवस्था बिहार में डगमगाई तो उन्होंने लालू यादव जी का साथ छोड़ दिया था और जंगल राज की संज्ञा देकर के अलग राह पर चल पड़े थे और उनके पीछे हम लोग कारवां बनते गए। लेकिन आज क्या है, आज उनको यहां कठपुतली खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी लूच मचाई हुई है, लूट। मानसिक स्थिति तो सही में अगर नीतीश जी की अच्छी होती तो जिस तरह की व्यवस्था यहां चल रही है, कानूनी व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, उस तरह नहीं चलती। चारों तरफ जो लूट मचा है उस तरह का व्यवस्था नहीं होता। तो मैं मानकर चलता हूं और समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो देखने को मिलता है, जैसे आप देखे होंगे कि गांधी जी का, उधर भी दिखाइए जहां सब रत्न लोग हैं, जहां जो फोटो है सामने हमारे, गांधी जी का पुण्यतिथि था और उस कार्यक्रम में शोक का उस समय होता है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी को बताने लायक तो नहीं है। वो विद्वान भी रहे हैं, विद्वान भी हैं, रहे हैं कि विद्वान हैं, लेकिन मानसिक स्थिति अगर अच्छी होती तो वहां आप देखे होंगे इस सार्वजनिक रूप से ताली बजाने लगे, उस तरह की बात नहीं होती। दूसरा, एक दिन आप देखे होंगे कि सदन की कार्यवाही चल रही थी और अशोक चौधरी उनके मंत्री हैं, उनके हाथ में जो ब्रासलेट है उसको बीच बीच से पकड़ करके उससे झुनझुना खेल रहे हैं। वो भाषण दे रहे हैं सदन में खड़ा होकर के और उससे वो खेल रहे हैं। तो मैंने इस नीतीश कुमार को तो पहले नहीं देखा है। मैंने देखा कि एक कार्यक्रम में वो अपने दो मंत्री को लेकर के और सर टकरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं और अशोक चौधरी, दोनों का सर एक साथ टकरा रहे हैं। मैंने इस नीतीश कुमार को तो पहले नहीं माना था नेता। तो इस सारी चीजों को देख करके लगता है, अभी जैसे नीतीश कुमार जी ने राष्ट्र प्रेम के नाम पर और धर्म के नाम पर अगर किसी एक धर्म को कोई नीचा दिखाने लगे तो उस पर नीतीश जी ने कभी समझौता नहीं किया था, लेकिन अब समझौता करने लगे हैं। अब वो समझौता करने लगे हैं कि सारी बातें हो रही, मेरी कुर्सी बची रहे। तो मैंने इस नीतीश जी को नहीं माना था और ये सारी बातें देखने पर लगता है कि वे अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। इसलिए मैं भी मानता हूं कि उनको इलाज की जरूरत है या उनको राजनीति से अब रिटायर होने का समय आ गया है। एक अवस्था आती है कि सबकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदलती है और उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं भी मानता हूं कि उनकी मानसिक स्थिति अब अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार की अस्वस्थता का कारण जो है उनकी जो एज ढल रहा है उससे मान लिया जाए, या फिर जो है बीजेपी का कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है? एक तो
अगर केवल बीजेपी का दबाव रहता, तो मैंने कहा ना कि मैंने उस नीतीश कुमार को अपना नेता माना था जो किसी के दबाव में राजनीति नहीं करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उम्र का ही असर है या पार्टी के लोगों के चलते दबाव में कुर्सी का लालच है, जिसके चलते वो दबाव झेले, तो दबाव में राजनीति कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से चाह रही उसी तरह से चल रहा है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने लोकसभा के चुनाव का बात किया और उसमें भी आप बोले कि बुलेट ट्रेन जब गुजरात में चल सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। तो इस पर नेशनल न्यूज चैनल पर यह चलाया गया था कि गुजरात के लोगों के पास जो है टाइम नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों के पास टाइम अवेलेबल है। इस पर क्या कहिएगा? गुजरात के लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं अर्थात कि टाइम का अभाव है, लेकिन बिहार के लोग फ्री में बैठे रहते हैं, अर्थात उनके पास बहुत समय है। इसलिए कि यहाँ के लोगों को काम दिया ही नहीं गया। यहाँ के लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, यहाँ कोई उद्योग धंधा है ही नहीं। जिनको खेती बाड़ी से जिनका गरज नहीं चलता, वो मजदूरी करने के लिए उनको गुजरात जाना पड़ता है। और एक सवांग अगर गुजरात गया, एक सवांग पंजाब गया, तो 2 सवांग घर पर बैठ करके वो खाते हैं, किसी तरह अपना समय काटते हैं। तो समय तो उनके पास है। इसको अगर नजरिया बना लिया गया तो ये तो गलत बात है। बिहार में अगर उस तरह की व्यवस्था बने, रोजगार की व्यवस्था बने, मानसिकता यहाँ बदले, शिक्षा की उस तरह की उच्च स्तरीय व्यवस्था बने, तो यहाँ से बाहर जाने की कोई जरूरत किसी को नहीं होगी।